आज की सीरीज़ में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। आई होप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस टेंस में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इस टेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक शेयर किया हुआ है प्रीवियस सभी टेंसेस का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें एंड देन इस वीडियोज़ को देखें। आइए, जिन्होंने इन वीडियोस को देखा है तो समझते हैं कि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को किस तरीके से हमें उसे ट्रांसलेट करना है, उसके क्या स्ट्रक्चर्स रहते हैं और क्या उसके आइडेंटिफिकेशंस रहते हैं। ओके, सो लेट्स सी। आइडेंटिफिकेशन होता है जब भी किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इनमें से कुछ भी होता है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो जो एक्शन है पार्टिकुलर समय से होना चाहिए, राइट। यानी अगर हम कहते हैं कि लाइक वह सुबह से टीवी देख रहा होगा, अब यहाँ पे क्या है, रहा होगा लास्ट में आ गया है, ठीक है, लेकिन सुबह से भी है, एक टाइम या ड्यूरेशन भी आ गया। या फिर हम कहते हैं वह 4 घंटे से पढ़ रही होगी, तो यहाँ पे लास्ट में रही होगी जो कि हमारा आइडेंटिफिकेशन है। एंड मेन इसमें आता है 4 आवर्स यानी 4 घंटे से, राइट। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, ये होना चाहिए, बट उसके अंदर ड्यूरेशन या टाइम भी आना चाहिए। तभी हमें उसे क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना है, राइट। अगर उसमें ड्यूरेशन या टाइम नहीं है, जस्ट लाइक हम कहते हैं वह पढ़ रही होगी, तो इट्स नॉट अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो क्या होगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। तो उसका ये हो जाएगा शी इज रीडिंग। ओके, लेकिन यहाँ पे इसको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर अलग है। सो लेट्स सी क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का मतलब जो कि सिंपल होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस होता है, जिसके अंदर ना तो हम नॉट का यूज़ करते हैं और ना ही इसके अंदर कोई क्वेश्चन होता है। तो क्या रहता है, पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन विल एंड शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, देन वी हैव टू यूज़ हैव बीन। तो यहाँ हैव बीन सभी के साथ में आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, एंड देन यहाँ पे सिंस एंड फॉर का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। सिंस हम यूज करते हैं सर्टेन टाइम के लिए और फॉर यूज करते हैं अनसर्टेन टाइम के लिए। मीन्स अगर कोई निश्चित समय है तो वहाँ पे आपने सिंस यूज करना है, कोई अनिश्चित समय है तो वहाँ पे फॉर यूज करना है। इसका जो है, मैं इसका पूरा जो कंप्लीट सेक्शन है वो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको सिंस फॉर को मैंने कंप्लीट समझाया हुआ है। इवन विल शैल का भी हमने पहले सीखा है कि विल शैल हमें कहाँ किस तरीके से यूज़ करना है। तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट का फर्स्ट क्लास की वीडियो देख लोगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि हमें विल एंड शैल कब यूज़ करना है। सिंपल से कंसेप्ट वैसे होते हैं, विल तो हम सभी के साथ में यूज़ करते हैं, बट आई और वी के साथ में आपने शैल यूज़ करना होता है, और आई और वी के साथ में विल भी यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो सिंस फॉर का क्या कंसेप्ट था, अगर सर्टेन टाइम है तो सिंस, अनसर्टेन टाइम है तो फॉर। मतलब सर्टेन टाइम मतलब निश्चित समय है। जैसे हम कहते हैं कि वह 2022 से दिल्ली में रह रहा होगा, तो यहाँ पे 2010 एक सर्टेन टाइम हो गया, निश्चित समय हो गया, तो हम यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। लाइक अगर हम कहते हैं कि वो 2 ईयर से रह रहा होगा, तो 2 ईयर जो है वो अनसर्टेन टाइम हो जाए, तो वहाँ पे हमें 4 2 ईयर यूज़ करना होगा और यहाँ पे सिंस 2010 यूज़ करना होगा। ओके, अब इसको ट्रांसलेशन कैसे करना है, वह 4 घंटे से पढ़ रही होगी, तो सब्जेक्ट पहले यहाँ पे आएगा। अब सब्जेक्ट हमारे क्या है, वह, तो यहाँ पे वह जो फीमेल है हमने शी यूज़ कर लिया, देन विल आ जाएगा, विल हैव बीन सबके साथ में यूज़ करना है, गॉट इट। फिर वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना, राइट। तो पढ़ना यानी कि स्टडी, रीड, तो इसके साथ में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग या स्टडिंग। ओके, फिर सिंस, अब इसमें क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमने मिस किया, एंड देन सिंस फॉर के साथ में टाइम आना है। तो सिंस या फोर में से हमें यहाँ पे सिंस फोर में से क्या लगाना है, यहाँ पे 4 आवर है, यानी कि अनसर्टेन टाइम है, तो हमें क्या यूज़ करना है, 4 यूज़ करना है, एंड देन 4 घंटे है तो 4 आवर्स। तो कंप्लीट क्या होगा, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, राइट। वे सुबह से दौड़ रहे होंगे। अब सब्जेक्ट यहाँ पे वे को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दे, राइट, दे आ जाएगा। देन विल या शैल, तो यहाँ पे हमें विल यूज़ करना है और हैव बीन साथ में आपको एंटर करना है, लिखना है। देन वर्ब यहाँ पे क्या है, दौड़ना यानी कि रन, तो आईएनजी लगा देंगे, रनिंग। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है, तो हमें सीधा सिंस फॉर टाइम आ जाएगा। सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात है, इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, सिंस यूज़ करना होता है। तो सिंस मॉर्निंग, नाइट है तो सिंस नाइट, आफ्टरनून है सिंस आफ्टरनून, और इवनिंग है तो सिंस इवनिंग। ओके, तो हम इनके साथ में सिंस यूज़ करना है। तो दे विल हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। हम अगले महीने हिल स्टेशन जा रहे होंगे, तो हम यानी कि वी आ गया, एंड देन विल हैव बीन हमें जो कि सेम कंसेप्ट है वो यूज़ करना है। अब वी के साथ में शैल भी यूज़ करते हैं, वी शैल हैव बीन, अदरवाइज वी विल हैव बीन। ओके, अब यहाँ पे वर्ब आ जाएगा,
यानी कि जाना, तो गो के साथ में आईएनजी आ जाएगा। ऑब्जेक्ट हम यूज कर लेंगे हिल स्टेशन, तो टू दी हिल स्टेशन। ओके, फिर यहाँ पे क्या है आपका सिंस है 4 में से, यहाँ पे हमारा अगले महीने यानी कि नेक्स्ट मंथ, तो ये है नेक्स्ट मंथ है, तो यहाँ पे हम 4 यूज़ करेंगे। अगर एग्जैक्टली मंथ का नेम होता कि हाँ जनवरी में, फेब में, मार्च में, तब आपने यहाँ यूज़ करना हो सिंस जनवरी, सिंस फेब, सिंस मार्च। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मंथ है, अगले महीने है, तो 4 नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, यानी वी विल हैव बीन गोइंग टू हिल स्टेशन फॉर नेक्स्ट मंथ, राइट। मेरी माँ 2 घंटे से काम कर रही होगी, सो माई मॉम विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें विल हैव लगाना है, माई मॉम जो है वो कंप्लीट एक सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर वर्ब आ गया एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सीधा हमने फिर क्या किया, सिंस 4 लगा दिया। अब यहाँ पे 2 आवर है जो कि अनसर्टेन टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 4 यूज किया। ठीक है, सो माई मॉम विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अब इसी सेंटेंस में अगर हम ये हटा दें, लाइक हम क्या कहते हैं, हमने 4 घंटे से हटा दिया, सुबह से हटा दिया, अगले महीने से हटा दिया, 2 घंटे से हटा दिया, तब हमें क्या करना है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस नहीं होगा, वो फ्यूचर, ओके, फ्यूचर कंटिन्यूस का हो जाएगा। लाइक वह पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग। ओके, वे दौड़ रहे होंगे, दे विल बी रनिंग। हम हिल स्टेशन जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग टू हिल स्टेशन। ओके, तो इस तरीके से हमें इसको ट्रांसलेट करना होगा। क्लियर? अब अगर इसी का हम सेम बनाते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव में हमें क्या स्ट्रक्चर रहता है बनाने के लिए, उसमें बस हमें नोट यूज करना। तो बस हमें यहाँ पे यही चीज ऑब्जर्व करनी है कि जो नोट हम लगा रहे हैं वो कहाँ लगाना है, उसकी प्लेसमेंट क्या रहेगी। तो उसकी प्लेसमेंट एग्जैक्टली जो रहेगी, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे विल एंड शैल, तो उसके बाद यूज करना है। ओके, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में, या हमने कोई भी आप ले लो, जितने भी हमने बनाए हैं, सब में जो होता है हमेशा जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट लगता है। अगर उसमें कोई ऑल्टरनेटिव हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो उससे पहले यूज करना है। ओके, और फिर हैव बीन आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस 4। ठीक है, बाकी सेम कंसेप्ट अफर्मेटिव वाला है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ हमें नोट का जनरली हमें यूज़ करना है। ठीक है, नोट हमें ये देखना है कहाँ हमें किस तरीके से प्लेसमेंट करनी है, अदरवाइज सेम अफर्मेटिव का ही आपने स्ट्रक्चर यूज़ करना है, सिर्फ हमें नोट यूज़ करना है आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दी मेन हेल्पिंग वर्ब, यानी कि विल शैल के बाद में। लेट्स एग्जाम्पल, फिर 2 घंटे से निबंध नहीं लिख रही होगी। अब नेगेटिव है तो इसका मतलब नकारात्मक आ जाएगा। ओके, नकारात्मक इसमें हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे नहीं आ गया, इसका मतलब नेगेटिव यूज करना है। सो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट हैव बीन, तो यहाँ पे हमने नॉट यूज किया कहाँ, मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद। सो दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग ऐसे फॉर 2 आवर्स। ओके, वह 6 महीने से कारखाने में काम नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 6 मंथ्स। ओके, वे 5 वर्षों से पेरिस में नहीं रह रहे होंगे, they will not have been living in Paris for 5 years. वह सुबह 10 बजे से इस किताब को नहीं पढ़ रहा होगा, he will not have been reading this book since 10 AM. अब यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट टाइम है सर्टेन, इसलिए हमने यहाँ पे since यूज कर लिया। मैं 2025 से अपना स्टार्टअप शुरू नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँगा। ओके, तो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँगा, सो आई विल नोट। अब यहाँ पे क्या है, हमारा नहीं भी है, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, नोट यूज करना है। ओके, सो वी हैव टू यूज देयर नोट, मीन्स आई विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग माई स्टार्टअप सिंस 2025। ओके, तो सिंपल सा हमें कंसेप्ट ध्यान देना है, नेगेटिव के अंदर हमें सिर्फ नोट यूज करना है, वो भी कब, आफ्टर दी मेन हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब इसी तरीके से अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो यानी कि पर्सनवाचक, तो उसमें हमें क्या कंसेप्ट फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा विल शैल होता है वो हमें पहले यूज करना। अगर कोई क्वेश्चनिंग वर्ड है लाइक कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये आता है, लाइक व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, वेयर, लाइक दीज टाइप वर्ड्स अगर आते हैं तो आपने पहले वो यूज करना है, देन विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट यूज करना है, देन हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस 4 एंड टाइम। ठीक है, तो मेन इसमें देखा जाए तो हुआ क्या, इसमें क्या चेंजेस हुआ, हमारा जो मेन हेल्पिंग वर्ब था वो पहले आ गया, बाकी सेम कंसेप्ट आपका चलता रहेगा। और मेन हेल्पिंग वर्ब मीन्स आपने विल शैल ही पहले पुटअप करना है, हैव बीन वहीं का वहीं रहेगा और ये सब्जेक्ट के बाद में आएगा। जैसे क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। अब यहाँ पे सिंपलिंग क्या है,
राइट। तो सिंपल जब क्या पहले आता है तो वहां पे अपने विल या शैल में से ही यूज करना है कोई। तो हम यहाँ पे विल यूज करते हैं, विल दैट लेजी। अब वह आलसी लड़का, तो ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, दैट लेजी बॉय, आलसी लेजी एंड लड़का बॉय। सो विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ओके, यहाँ भी इस तरीके से हमें ट्रांसलेट किया। कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे, या हम कह सकते हैं कितने लड़के दोपहर से शोर मचा रहे होंगे। सो हाँ, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो आपने कितने आ गया पहले, क्या नहीं है। तो कितने के लिए हम क्या यूज करते हैं इंग्लिश में, वर्ड हाउ। तो हाउ मैनी बॉयज, ओके, हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस आफ्टरनून। ओके, क्या राम 2 घंटे से इस कार को चला रहा होगा। विल राम हैव बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर 2 hours। ओके, तो यहाँ हमारे सिंपल विल पहले आ गया। क्या वह आधे घंटे से फर्श पर नाच रही होगी। विल शी हैव बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर फॉर हाफ एन आवर। तो यहाँ भी हमारा सिंपल क्या है, तो जब भी आपने ध्यान रखना है, जब भी क्या पहले आएगा किसी भी सेंटेंस के अंदर, क्या पहले है, इवन वो किसी भी टेंस का हो, तो वहां पे आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले पुट अप करना है। अदर कोई वर्ड आता है क्वेश्चनिंग वर्ड, कब कैसे कहाँ, तब उसके लिए आपने वो WH फैमिली वर्ड यूज करना है पहले, उसके बाद विल शैल आएगा, एंड देन जो हमारा सेम स्ट्रक्चर है, देन वी हैव टू फॉलो दिस। ओके, तो इस तरीके से आपने पर्सनवाचक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। इसी का अगर हमारा था इंटेरोगेटिव। अब नेक्स्ट अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या कंसेप्ट फॉलो करना, सेम आपने रखना है, यानी इंटेरोगेटिव वाला ही कंसेप्ट फॉलो करना है। बस आपने यहाँ पे क्या करना, नोट यूज करना है। लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना है, ये मैंने पहले आपको कई बार मैंने समझाया कि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव के अंदर जो हमें नोट यूज करना होता है वो आफ्टर दी सब्जेक्ट यूज करना होता है। जबकि अगर हम नॉर्मल नेगेटिव की बात करते हैं, यानी वो नॉर्मल नेगेटिव है, तो वहां पे आप नोट कब यूज करो, नेगेटिव में नोट कब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके, और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों हैं तब उसमें नोट कब यूज करोगे, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, जैसे हम कहते हैं क्या, इस कक्षा में विद्यार्थियों को सुबह से कौन नहीं पढ़ा रहा होगा। अब यहाँ पे कौन भी आ गया और नहीं भी आ गया, राइट। सो हु विल इट नॉट हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे कौन के इंग्लिश में हमने हु यूज किया, एंड देन मेन स्ट्रक्चर हमारा विल आ गया, क्योंकि यहाँ पे उसके WH के बाद में विल यूज करना है। ओके, देन इट सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट हैव बीन, देन वर्ब आ गया, एंड ये आपका यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ से लेके इन द क्लास तक। ठीक है, फिर मॉर्निंग का टाइम है इसलिए हमने सिंस मॉर्निंग यूज किया। गॉट इट। रमेश कई महीनों से इस कंप्यूटर पर अभ्यास कैसे नहीं कर रहा होगा। कैसे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ, एंड कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हु। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्वेश्चनिंग वर्ड आ गया तो हाउ आ जाएगा, देन हेल्पिंग वर्ड में विल यूज करेंगे। हाउ विल रमेश नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑन दिस कंप्यूटर फॉर मैनी मंथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कई महीने हैं, तो ये अनसर्टेन टाइम हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर यूज किया। क्या वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर एन आवर। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या है, तो हमने विल यूज कर लिया। खिलाड़ी 1 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे होंगे, वाई विल द प्लेयर्स नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर्स। ओके, ड्राइवर 1 घंटे से कार क्यों नहीं चला रहा होगा, वाई विल द ड्राइवर नॉट हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर एन आवर। ओके, तो यहाँ भी हमारा क्या है, क्यों है। ठीक है, तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, तो इसलिए आपने, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा नोट है वो ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद में यूज होगा। ओके, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद में, एंड यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद में, एंड इधर भी सब्जेक्ट के बाद में। लेकिन अगर हम इसी में सिंपल नेगेटिव बनाते हैं तो आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब हमें नोट को यूज करना होता है। ओके, तो इस तरीके से हमें इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। आई होप सो इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको इस टेंस में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना कंफ्यूजन पूछ सकते हैं। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।